हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। शाम के बज रहे हैं 6:30, सात सॉरी, शाम के बज रहे हैं 7। और अभी मैंने खाए हैं समोसे। डुकू लेके आया था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था इसलिए, और मेरा मन भी नहीं था कुछ खाने का। और मुझे इतना सूखा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा सूखा हो रहा है। और अब हम आज मैंने कुछ नहीं करा पूरे दिन में, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं लेटी रही। इतना सर दुख रहा था, इतना सर दुख रहा था, और आंखें तो ऐसी हो रही बस अभी निकल के बाहर गिर जाएंगी। लेकिन कोई नहीं, अब मुझे डुगू के लिए कुछ हल्का फुल्का बना दूँगी। यार उसने मुझे बोला था कि ईशो मैं कल से मतलब जिम जाऊंगा, तो प्लीज़ मेरी डाइट वगैरह बना दी। बट यार मेरी तबीयत ख़राब हो गई, आज उसने बाहर से ही खाना खाया, घर पे खाना भी नहीं खाया उसने। क्या करूँ यार, मैं उससे उठा ही नहीं गया, मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था। मैंने सुबह छोले रखे थे, मैंने सोचा चावल बना के खा लेती हूँ। मैंने चावल बना के खाए, कच्चे, इतना बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मैंने रख दिए। फिर मैंने अब चाय और समोसे खाए, डुगू लेके आया था। अब वो फिर से ऑफिस चला गया, बस रख के चला गया, कह रहा मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। उसने भी नहीं खाया, आधा खा के गया बस। मेरा तो पेट भर गया, मैं तो शाम को कुछ नहीं खाऊंगी। और आज तो मैं दवाई लेके आ गई, चाहे कुछ भी करता। मुझे आती हुई सर्दी सेकती है और जाती हुई सर्दी सेकती है, वो पता नहीं क्यों। और मैंने एक दिन 5 बजे उठ के कपड़े धो दिए थे ना, इस वजह से भी लग रहा है मुझे। 5 बजे उठ के मैंने कपड़े धो दिए थे बढ़िया ठंडे ठंडे पानी में, मुझे ठंड भी चढ़ गई। फिर मैं सो गई थोड़ी देर, फिर मुझे वो ठंड सेक गई। अब मैं बनाऊंगी उसके लिए चावल या फिर अंडा भुर्जी। सोच रही हूँ मैं अंडा भुर्जी बना दूँ, अंडे लेके आऊँ। बट यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही चलने की। मुझे फर्श पे चलते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बर्फ़ पे चल रही हूँ। पंखा भी मैंने इसलिए चलाया क्योंकि मैंने अभी चाय पी और मुझे गर्मी लग रही थी, वरना तो मैंने पंखा भी नहीं चला रखा था। आज मैंने पूजा कुछ नहीं करी, मैं नहाई भी नहीं। इनफैक्ट मुझे ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ठंड लगी जा रही है बार बार। कभी ठंड लगती है, कभी नहीं लगती। सुबह मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी थी, मैंने एसी चलाया थोड़ी देर के लिए, कमरा ठंडा करा, बंद कर दिया। फिर जब डुगू गया ऑफिस, उसके बाद तो मुझे इतनी ठंड लगी, मैंने दोनों चादर निकाली और ओढ़ी और लेट गई। मैंने सोचा भी थोड़ी सी हिम्मत कर लूँ, थोड़ा काम वाम कर लेती हूँ, बट भाई मुझसे नहीं हो, मैंने गिव अप कर दिया। उनका मुझसे नहीं हो रहा, आई कांट डू। बर्तन भी ऐसे पड़े हैं यार। डुगू है ना इस चीज़ में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, हर चीज़ में मतलब कोऑपरेटिव है वो। मतलब अगर मैंने उसके लिए खाना नहीं बनाया ना आज, तो उसने मुझे कंप्लेन नहीं करी। ऐसा एक बार बहुत बार होता है कि मैं अगर उसके लिए खाना नहीं बना पाती तो मुझे कभी कंप्लेन नहीं करता कि हाँ ईशु तूने मुझे खाना नहीं बनाया। अब जैसे उसने बिल्कुल 100% सोच लिया था आज से ही, जिम नहीं गया वो आज, बट उसने सोच लिया था ईशु मैं नहीं खाऊंगा बाहर का, तो प्लीज़ थोड़ा देख के। मैंने कहा ठीक है। मुझे सुबह भी बोल के गया ईशु प्लीज़ मेरे लिए वो बना दियो दाल सिंपल सी, और बस 4 फुलके या 2 फुलके, मैं दाल पी लूँगा। मैंने कहा ठीक है। बट यार मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उठ के खाना बना दूँ, मुझसे नहीं हुआ। वो सुबह सिर्फ 2 गुआवा खा के गया था, ये तो हट भी गई है। और मुझे बारीक मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मोटी मोटी, मुझे इस हाथ की मेहंदी अच्छी लग रही थी। मुझे इस हाथ की मेहंदी इतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे उस वाले हाथ की पसंद है। इस पे पर जिस जगह में मेहंदी लगाई है मैं उसका नंबर लेके आई हूँ। मतलब अच्छी थी लड़की, ज़्यादा एज की भी नहीं थी, अच्छी थी। तो उन्होंने बोला दीदी आपका पहला करवा चौथ है, मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने बोला कि ठीक है। मैंने कहा आप कितने बजे से बैठे हो यहाँ पे, तो कह रही दीदी मैं अभी आधे घंटे पहले ही आई हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अगर घर पे प्री बुकिंग करे तो आप आ जाओगे, कह रहे हाँ बिल्कुल। कह रहे हम यहाँ पे बैठे रहते हैं 8 बजे तक, आपके 10 बजे तक लगा के चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं।
मैंने कहा आप मुझे अपना नंबर दे दो और मैं आपको पैसे एडवांस दे रही हूँ, आ जाना। तो कहा बिल्कुल दीदी। मैंने कहा मैं आपको लेने के लिए भी भेज दूँगी। तो उसने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम आ जाएंगे, आप अपना नंबर दे दो मुझे। उसने मेरे फ़ोन में नंबर डायल कर दिया, मेरे हाथ में मेहंदी लगी थी। कह रही दीदी प्लीज़ अगली बार पक्का ज़रूर बुलाना, और कोई भी फंक्शन हो कुछ भी हो प्लीज़ आप बुलाना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। उसने कहा ठीक है। और मतलब मेहंदी बहुत अच्छी लगाई है उसने, ऐसी बात नहीं अच्छी नहीं लगाई, बहुत अच्छी लगाई है। तो दोनों ने लगाई मेरे मेहंदी, दो लड़कियां थी, दोनों अच्छी थी बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे मैं पार्लर का काम करवाती हूँ वो भी बहुत अच्छी दीदी हैं, बहुत अच्छी। मतलब अगर मैं उनको बोल दूँ ना दीदी मैं सारा काम करा रही हूँ और मैं आपको पेमेंट नेक्स्ट टाइम कर दूँगी, कोई बात नहीं शिखा, कोई बात नहीं आप करा लो काम। कहा ठीक है। मैंने मेहंदी लगवाई, मुझे किसी और से आस थी कि कोई और आए, उनके पास गई। मेरा ब्लाउज़ भी मैंने उनसे सिलवाया था, ब्लाउज़ भी वो मतलब कपड़े भी स्टिच करती है, तो मैंने उनसे ब्लाउज़ बनवाया था, बहुत अच्छा ब्लाउज़ बनाया उन्होंने मतलब। तो फिर उन्होंने मेरी मेहंदी देखी, कह रही शिखा मेहंदी बाहर से क्यों लगवाई, यहीं पे लगवा लेते। मैंने कहा मुझे पता नहीं था। मैंने कहा जिसको मैंने बुलाया था वो नहीं आई, तो फिर मुझे पता नहीं था। मैंने कहा मैंने इमरजेंसी में बाहर से लगवा ली, मेरी आपकी बात दिमाग से निकल गई कि आप भी मेहंदी लगवा रही हो यहाँ पे। उसने कहा कोई बात नहीं, मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी है वो, उनकी बेटी इतनी क्यूट है ना यार, बहुत क्यूट। मतलब बढ़िया है। दो दीदी है, एक ब्लाउज कपड़े सिलती है और एक मेकअप करती है, बहुत अच्छी है। मुझे वो बोलती है बहनें हैं पर लगती नहीं है बहनें, वो अलग अलग लगती है, अच्छी हैं वो बहुत ज़्यादा। अभी मैंने बहुत कुछ सोचा अपने लिए कि हाँ मैं ये करूँगी वो करूँगी, मैं करूँगी यार, मैं मतलब किसी चीज़ से पीछे नहीं हटूँगी। क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ यार कितना बर्डन है, कितना बर्डन है, मतलब इतना कुछ करना बाकी है अभी। पता है मुझे क्या बोलता है? कहता है तू ट्यूशन पढ़ाती है अब। तो मैं डुगू को बोलती हूँ मैं स्कूल में भी पढ़ाना चाहती हूँ, तो बोलता हाँ पढ़ा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उसको बोलती हूँ जैसे कि मुझे नहीं पढ़ाना, कभी कभी मैं थक जाती हूँ या फिर मैं गुस्से में रहती हूँ बच्चों से, बच्चे बहुत इरिटेट कर देते हैं कभी कभी, तो मैं बोलती हूँ मुझे नहीं पढ़ाना, मैं नहीं पढ़ाऊँगी अब। तो उसने कहा कमाएगी तो सही है, नहीं कमाएगी तो सही है, मैं कभी तुझे कंप्लेन नहीं करता कि तू कमा या फिर मत कमा, मर्ज़ी है तेरी, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। असल में लाइफ मैंने अब जीना सीखा है यार, मतलब मैं कुछ करूँ ना करूँ कोई उसको उसको मतलब इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हाँ मुझे कुछ बोल रहे, नहीं, उसको रहता है मैं खुश रहूँ, बस किसी भी तरीके से मैं खुश रहूँ, मुझे कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े। अभी एक रिसेंटली बात बताती हूँ, मेरी फ़ीस आई करवा चौथ पे, सब बच्चों ने मुझे 10 तारीख से पहले फ़ीस दे दी। मैंने कुछ अपने पैसों से जो मुझे फ़ीस मिली थी उनसे, कुछ मुझे इतने पैसे दिए ना डुगो ने कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि इतना खर्चा कर दूँगी मैं, इतना खर्चा करा मैंने करवा चौथ पे, इतना बहुत ज़्यादा। और क्या बोलते हैं, मैंने भी उसको गिफ्ट दिया, मैंने सबको गिफ्ट दिया, मम्मी को, पापा को, नोने को, सबको गिफ्ट दिया मैंने। लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था मेरी मेकअप के लिए, मेरे प्रोडक्ट सारे, मतलब एक छोटी सी मैंने किट बना ली अपनी मेकअप की, हाँ कि मैं अपना नॉर्मल मेकअप कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डुगू ने मेरी इस चीज़ में बहुत हेल्प करी। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं अपनी मेकअप के लिए सामान लूँ, ये करूँ, बट नहीं हो पा रहा था। बट डुगू ने, मैंने एक ही बार बताया था मुझे मेकअप के सामान चाहिए, तो उसने बोला ठीक है मंगा। लास्ट मोमेंट पे लेके आई हूँ सब कुछ, और 2 चीज़ें वहाँ पे नहीं मिली, मैंने उसको फ़ोटो भेजी, मैंने कहा ये नहीं मिल रही तो प्लीज़ तुम कहीं से लेके आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन मंगा ले। मैंने कहा ऑनलाइन महंगी आएगी। उसने बोला अब मैं आऊँगा अपना काम छोड़ के, फिर तुझे दे के जाऊँगा, फिर इससे अच्छा तू मंगा ले भाई, एटलीस्ट तू रेडी हो जाओ और कथा वथा सुन ले अपनी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मैंने उसको बोलता एक चीज़ मंगा देना इनमें से कोई भी। मैंने सोचा था कि बाद में ले लूँगी, थोड़े पैसे पास में रहेंगे तो ठीक रहेगा। उन्होंने मुझे दोनों चीज़ मंगा के दे दी। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा यार मतलब बहुत अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा इंसान में
डुगू तो हर चीज़ में मुझे आगे रखता है, हर चीज़ में बोलता है कोई प्रॉब्लम फेस करूँगा तो मैं करूँगा, तू नहीं करेगी, मैं हूँ अभी अभी तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो और क्या चाहिए भाई, यही चाहिए, यही होता है। मुझे मेरे बोलने से पहले मेरे घर में चीज़ आ जाती है, मेरे बोलने से पहले घर में चीज़ आ जाती है। मैं उसको एक बार बोल दूँ राशन ख़त्म हो रहा है, ठीक है 1-2 दिन में करता हूँ, 1-2 दिन नहीं होते वो, 1 दिन निकल सकता है, दूसरे दिन चल मार्केट राशन लेके आता है। ये होता है, ये भी नहीं रहता कि हाँ हफ्ता 2 हफ्ता निकल गया। और सच बता रही हूँ, शाम का टाइम है, मेरे घर में इतनी भी चीज़ की कमी नहीं है, इतनी सी भी घर में चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे घर में सब कुछ है, सब कुछ। जो हमें बोलते थे ना कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, उनके मुंह पे तमाचा है ये कि हमने कर लिया और हम इससे भी बढ़िया करेंगे। अगर हमारी ऐसी ही नीयत रही ना, इससे अच्छा करके दिखाएंगे लाइफ में। हटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं अपनी चीज़ों से। और ठीक है भाई, जो जैसा है करो, जो करना है करो, बट मुझे अपने पे ध्यान देना। मैं अपने में बहुत खुश हूँ, अपने में बहुत खुश हूँ। मैं किसी से ना मिलती ना जुलती ना मुझे पसंद, मुझे सच में बिल्कुल कोई पसंद नहीं है। मुझे अपने से और अपने डुग्गू से मतलब है, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे किसी की ज़रूरत है। गाइस रात के बज रहे हैं 12 और अब मैं बना रही हूँ अंडा ऑमलेट डुगू के लिए और अपने लिए ऑमलेट सैंडविच। बहुत ज़्यादा सिंपल बनाऊंगी। गरम मसाला, हल्का सा चाट मसाला, नमक, और लाल मिर्च, क्योंकि वो हरी नहीं खाता। अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। प्याज में इतनी मिर्ची लगती है ना मुझे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अभी हम बहुत देर से मस्ती कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में, डुगू के ऑफिस में एक लड़की काम करती है पेंटर, तो उसके साथ डुगू पबजी खेल रहा है उसके फ्रेंड के साथ। ब्रेड लगाना है आपके ऑमलेट पे? हाँ, ये तो ब्रेड वाला खाएंगे, मुझे लगा था ये तो वैसे ही खाएंगे। सिर्फ एक लगाएंगे।
से मैं अपने दुश्मनों की पिटाई करना चाहती हूँ। Now let's go